भवानी प्रेम स्वरूपिणी उदय आई, आसुरमर्दिनी अमृतवर्षिणी उदय आई। वानर मन हमारा मार्गदर्शक होगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही। मार्गदर्शक मन रहेगा तो सांसारिक विषय भोग लुभाते रहेंगे और हम गहरे गड्ढे में गिरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अम्मा कहती हैं कि प्रेम सब गुणों का आधार है। प्रेम एवं धैर्य शक्ति के प्रतीक हैं। यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे और हम चुपचाप सुनकर निकल जाएं, तो यह हमारी कमजोरी नहीं, शक्ति का परिचायक है। कुछ देर बाद यदि हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो अपनी चुप्पी से मिलने वाली शांति अमूल्य प्रतीत होगी। और यदि थोड़ा बहुत शुभ हुआ भी तो हमें किसी के साथ वैसा व्यवहार ना करने की प्रेरणा मिलेगी। एक अन्य कर्म का निर्माण न करने का सुकून मिलेगा, जो प्रतिक्रिया करने से सुलभ न होता। क्या धैर्य व प्रेम दोनों ने मिलकर उस सीता को, जो चित्र में बने हिंसक पशुओं को देखकर भयभीत हो जाती थी, वनवास तक के कष्ट सहने की शक्ति नहीं देती थी। जब भरी सभा में द्रौपदी अपनों के ही हाथों निर्वस्त्र की जा रही थी, तो क्या उसका प्रेम ही कृष्ण को वहां तक खींच नहीं लाया था? उसी के धैर्य का परिणाम था जो अपने सोते पुत्रों की हत्या के बाद भी उसने ना तो पांडुपुत्रों से बदला लेने को कहा और ना ही द्रोण पत्नी अर्थात अश्वत्थामा की माता को श्राप दिया। चाहती तो वो पांडुपुत्रों को प्रतिशोध लेने को कह सकती थी और पांडुपुत्र भी अवश्य ले लेते, किंतु एक मां होने के नाते वो दूसरी मां गुरु पत्नी के पुत्रहीन होने की वेदना को समझ सकती थी। अम्मा ने सदा प्रेम, उदारता, क्षमा आदि गुणों को स्वयं जीकर हमारे लिए भी ऐसी ही जीवन शैली का प्रतिपादन किया है। प्रेम स्वरूप, आत्म स्वरूप, आप सबको नमस्कार। ഇന്ന് കുരങ്ങ് മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നത്. അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. മനസ്സ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വിഷയസുഖങ്ങളുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് ഇടയായി കുഴി വീണു പോകും. शास्त्रों ने गुरु 3 प्रकार के बताए। एक सर्वव्यापी बोध, दूसरा वेद और तीसरा मनुष्य देह में गुरु का सानिध्य। ये तीनों मिलकर गुरु तत्व कहलाते हैं। किंतु मनुष्य देह में जीवित गुरु की प्राप्ति न हो तो आध्यात्मिक यात्रा बहुत कठिन हो सकती है। शास्त्रों के गूढ़ार्थ को समझने की योग्यता और सूक्ष्मता यदि शिष्य में न हो तो संभव है वो इन तत्वों के अति सूक्ष्म अर्थ का अनर्थ कर बैठे। शास्त्र की गलत व्याख्या करना शास्त्र के अज्ञान से भी बुरा है, बच्चे के हाथ में बंदूक देने जैसा। किसी को भी मार गिराएगा वो, खतरनाक है, केवल हानि होगी। आश्रम में कोई आया और मंदिर के दीपक से सिगरेट सुलगाने लगा और बोला, ये भी आग है, लाइटर भी आग। हाँ, दोनों आग हैं, ठीक है। तर्क के लिए ऐसा है तो सिगरेट की जरूरत ही क्या? सब ब्रह्म है तो सिगरेट पर आश्रित क्यों? है ना? उस पैसे से दीन दुखियों की मदद करना प्रैक्टिकल ब्रह्म ज्ञान है। ऐसा ना करके दोनों आग को एक कहने वाला ये तर्कदाता अपने सुख के लिए आश्रित है सिगरेट पर। कुतर्क नहीं क्या? शिष्य की पात्रता और परिपक्वता के अनुसार शास्त्र कैसे शिक्षा नियोजित करे। कोई बच्चा अद्वैत बोध दीपिका पढ़े तो उसे क्या समझ में आएगा? भागवतम में पढ़े कृष्ण ने अपने मामा को मारा था और खुद भी मारने निकले तो जीवित गुरु के मार्गदर्शन के बिना शास्त्रों का पठन पाठन या आध्यात्मिक पथ का अनुगमन नहीं करना चाहिए, ऐसा उपनिषदों ने कहा। आत्मज्ञान से पहले गुरु पूजन करने का हेतु आत्मज्ञान पाना है। ज्ञान की प्राप्ति होने पर अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करने के लिए शिष्य गुरु पूजन करता है। एक बार 2 साधक बातें कर रहे थे।
पहले ने दूसरे से पूछा, गुरु पूर्णिमा पर तुमने कैसे गुरु पूजा की? दूसरा बोला, गुरु पूर्णिमा की सुबह सबसे पहले मैंने गुरु जी को फूलों और प्रणाम के व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे। उसके बाद बाकी का दिन मैंने अपने बिजनेस पर ध्यान दिया। प्रणाम का लाभ गुरु को नहीं है। गुरु के वचनानुसार उनके बताए मार्ग पर कितना चल सकते हैं, ये चिंतन करने का दिवस है गुरु पूर्णिमा। आत्मज्ञान की प्यास कैसी हो? जब माँ बच्चे का मनपसंद खाना बनाकर बच्चे को खिलाए तो बच्चा पूछता है, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या क्या डाला इसमें, ये है वो है क्या इसमें, ये डाला वो डाला क्या? इसका मतलब अभी बच्चा भूखा नहीं है, अभी भूख नहीं लगी उसे। भूख लगी होती तो कुछ पूछे बिना निगल लेता, क्योंकि माँ के लाए पर विश्वास है कि उसमें विष नहीं है। ऐसे ही विश्वास सहित साधक स्वीकार करे संशय रहित सच्ची आत्म पिपासा। आत्म पिपासा है तो गुरु का अनुसरण करेगा। मनोभाव ऐसा हो, वानर मन हमारा मार्गदर्शक होगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही। मार्गदर्शक मन रहेगा तो सांसारिक विषय भोग लुभाते रहेंगे और हम गहरे गड्ढे में गिरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आज लोगों के जीवन को मन कंट्रोल करता है। मन मालिक बन बैठा है, हम दास। चाहिए रिवर्स। एक आदमी प्लेन से उतरा तो बहुत गर्मी लगी। एक पंखे वाले को देखा, बढ़िया क्वालिटी के पंखे, 1 साल की गारंटी, ले लीजिए, आवाज लगा रहा था। इस आदमी ने एक पंखा खरीद लिया और बेंच पर बैठकर पंखा करने लगा और पंखे के 2 टुकड़े हो गए। गुस्से में जाकर बोला, तुमने तो कहा था पंखे की गारंटी है, चलाते ही टूट गया ये तो, ऐसा क्यों हुआ? ये गलत बात है, ठीक नहीं। और बहस छिड़ गई। उसने पूछा, आपने कैसे चलाया? मैंने ऐसे चलाया। ऐसे नहीं बाबा। फिर कैसे? पंखे को यूं खोलकर रखो और ऐसे करो। ऐसे घुमाता है हमें मन। जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। मन को बनाओ दास, जो हमारी बात माने। इच्छाओं का अंधाधुंध पीछा न करके आवश्यकता और इच्छा में अंतर करें। संसार करने में कुछ गलत नहीं है। पैसा कमाने, नौकरी करने, बिजनेस या शादी करने में कोई बुराई नहीं। आवश्यकता अनुसार लें, गलत नहीं। पर यदि अपने स्वरूप को जान ले तो न खुद दुखी होंगे न दूसरों को दुख देंगे। माई भवानी प्रेम स्वरूपिणी उदे आई, वासुदेवमर्दिनी अमृतवर्षिणी उदे आई। माई भवानी प्रेम स्वरूपिणी उदे आई, वासुदेवमर्दिनी अमृतवर्षिणी उदे आई। माई भवानी प्रेम स्वरूपिणी उदे आई, वासुदेवमर्दिनी अमृतवर्षिणी उदे आई। माई भवानी प्रेम स्वरूपिणी उदे आई, वासुदेवमर्दिनी अमृतवर्षिणी उदे आई। आदिशक्ति अंबाबाईच्या जागर करतो आम्ही, ज्ञान भक्तीचे देवदान ऐकली तुझी आवड। आदिशक्ती अंबाबाईच्या जागर करतो आम्ही, ज्ञान भक्तीचे देवदान ऐकली तुझी आवड। तुझ्या भवानी शंभू मोहिनी महादेवी माते, सुखदायिनी जगदंबे तू योगेश्वरी माते। तुझ्या भवानी शंभू मोहिनी महादेवी माते, सुखदायिनी जगदंबे तू योगेश्वरी माते। तुझ्या भवानी शंभू मोहिनी महादेवी माते,
योगेश्वरी माते। तुझा भवानी शंभु मोहिनी महादेवी माते, सुखदायिनी जगदम्बे तू योगेश्वरी माते। उदेगाम्बे उदेगाम्बे उदेगाम्बा माई, उदेगाम्बे उदेगाम्बे उदेगाम्बा माई, उदेगाम्बे उदेगाम्बे उदेगाम्बा माई, उदेगाम्बे उदेगाम्बे उदेगाम्बा माई। अभीष्टदायिनी अभीष्टनाशिनी महालक्ष्मी माते, ज्ञानशक्ति तू सत्त्वस्वरूपिणी शारदे माते। अभीष्टदायिनी अभीष्टनाशिनी महालक्ष्मी माते, ज्ञानशक्ति तू सत्त्वस्वरूपिणी शारदे माते। आनन्ददायिनी हृदय निवासिनी रेणुके माने, प्राणदायिनी मुक्तिप्रदायिनी महाकाली माते। आनन्ददायिनी हृदय निवासिनी रेणुके माते, प्राणदायिनी मुक्तिप्रदायिनी महाकाली माते। उदेगाम्बे उदेगाम्बे उदेगाम्बा माई, 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 उदेगाम्बे अम्मा सुबह जल्दी कोझिकोड के अंतिम दिन के कार्यक्रम के लिए पहुंच गईं।
मंच पर पहुंचते ही कोझिकोड के विशिष्ट अतिथियों ने अम्मा का माल्यार्पण के साथ स्वागत किया। इनमें कला, संस्कृति, राजनीति और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े कई लोग शामिल थे। मालाबार मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार, भीमा ज्वेलर्स के प्रभारी श्री गिरिराजन और कलाकार श्री मदनन भी उपस्थित थे। अम्मा के दर्शन के बाद अपना अनुभव साझा करते हुए श्री मदनन ने कहा, ചൈതന്യപൂർണമായ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏതോ ഒരു പൂർവ്വജന്മം മാത്രമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു। मेरा मानना है कि पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ही मुझे अम्मा के पवित्र सानिध्य में खड़े होने, आप सभी आध्यात्मिक उत्साह से भरे लोगों को देखने और बोलने का अवसर मिला है। जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं खुश चेहरों और प्रसन्न हृदयों के बीच खड़ा हूँ तो मेरा हृदय शुभता से भर जाता है। ये सब अम्मा की कृपा से ही संभव हुआ है। आपके स्नेहपूर्ण शब्दों, चेहरों और दृष्टि के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। अम्मा ने वहां एकत्रित हजारों भक्तों को दर्शन देना शुरू किया। प्रेम में डूबे अधिकांश लोग अम्मा की गोद में आकर समझ नहीं पाते कि क्या करें। ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो और बस अम्मा और वे ही रह गए हों। उन कुछ पलों में अम्मा उनके साथ मौन में एक रहस्य बांटती हैं। जैसा अम्मा कहती हैं, प्रेम वर्तमान में है, सुख वर्तमान में है, ईश्वर वर्तमान में है। ആശ്രമത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാധനാ ശിബിരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി। मैंने पहली बार जनवरी 1987 में अम्मा के दर्शन किए। उस समय मुझे आश्रम में आयोजित होने वाले साधना शिविर में शामिल होने का सौभाग्य मिला। तब मुझे साधना या शिविर का कोई ज्ञान नहीं था। मैं संपूर्णतः सांसारिक जीवन में डूबा हुआ था। अम्मा के संपर्क में आकर ही मेरा हृदय आध्यात्म की ओर मुड़ा। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद मैं हमेशा विश्वास रखता था कि अम्मा मेरा ध्यान रखेंगी। एक बार ललिता सहस्रनाम पुस्तक के पिछले कवर पर मैंने पढ़ा, जो भक्तिपूर्वक प्रतिदिन इसका पाठ करेगा उसे कभी अन्न वस्त्र की कमी नहीं होगी। ये वचन मेरे हृदय में उतर गया और मैंने नियमित पाठ शुरू किया। अम्मा के वचनानुसार मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। जीवन की हर घटना सहज रूप से घटित होती गई। जैसे आश्रम के एक भजन में है, अम्मा सर्वज्ञ हैं, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। दर्शन के समय मैं कभी अपनी समस्याएं नहीं बताता था, बस मौन रहता था। फिर भी लौटते समय मेरी अधिकांश अव्यक्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती थीं। मैं निश्चित कह सकता हूं, अम्मा के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति ऐसी करुणामय सहायता नहीं दे सकती। एक भक्त ने अम्मा को समर्पित करते हुए कथकली नृत्य प्रस्तुत किया। विष्णु मुख देव नाथा माई सावरे रंग राजी, माई सावरे रंग राजी, माई सावरे रंग राजी, माई सावरे रंग राजी, सावरे सावरे
अम्मा छोटे बच्चों में बचपन से ही प्रेम और आध्यात्मिक मूल्यों का बीजारोपण करती हैं। वे उन्हें जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती हैं। गया कुमतिड्या राधा संगत, गया कुमतिड्या राधा संगत, श्याम प्रीत जग साची, माई सावरे रंग राजी। अम्मा 2 पूरे दिन और रात अपने कोझिकोड भक्तों के बीच रहीं। अब उन्हें कोझिकोड के अपने बच्चों से विदा लेनी है। अम्मा ने सभी को एक आखिरी बार प्यार से भर दिया और माता रानी की जय के उद्घोष के साथ प्रस्थान किया। सावरे